नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे अष्टमः सर्ग, यानी कि अरण्य कांड से 8वां सर्ग। और आज इस सर्ग में राम, सीता और लक्ष्मण सुतीक्ष्ण मुनि से विदा लेकर उनके आश्रम से प्रस्थान करेंगे। अब उनकी अगली यात्रा है पंचवटी की ओर। बहुत ज़्यादा रोचक होने वाली है आगे की यात्रा। तो प्रारंभ करते हैं। रामस्तु सह सौमित्रिः सुतीक्ष्णेनाभिपूजितः परिणाम्य निशाम तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत उत्थाय च यथा कालं तथा राघवः सह सीतया उपस्पृश्य सुशीतेन तोयेनोत्पलगन्धिना अथ ते अग्निमसुराश्चैव वैदेही रामलक्ष्मणौ काल्यं विधिवदभ्यर्च्य तपस्वी शरणे वनः उदयन्तं दिनकरं दृष्ट्वा विगतकल्मषाः सुतीक्ष्णम् अभिज्ञेदं श्लक्ष्णं वचनम् अब्रुवन् सुखोषिताः स्म भगवन्स्त्वया पूज्येन पूजिताः आपृच्छामः प्रयास्यामो मुनयस्त्वरयन्ति नः। तो सुतीक्ष्ण मुनि के द्वारा भली भांति पूजित हो लक्ष्मण सहित श्री राम उनके आश्रम में ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे और उठकर उन्होंने सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय उठकर सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तदनंतर उन तीनों ने ही मिलकर विधिपूर्वक अग्नि और अन्य देवताओं की प्रातःकालिक पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्रयभूत वन में उदित हुए सूर्यदेव का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए और उनसे यह मधुर वचन बोले, हे भगवान, आप पूजनीय होकर भी हम लोगों की आपने पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं, लेकिन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और आपकी आज्ञा चाहते हैं, क्योंकि ये मुनि लोग अब यहाँ से चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। तो श्री राम के साथ और भी दंडक वन से मुनि आ गए थे और वो अब वहाँ से चलने के लिए आतुर थे। त्वरामहे वयम द्रष्टुम कृत्स्नमाश्रममण्डलं ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम् अभ्यनुज्ञातुमिच्छामः सहैर्भिर्मुनिपुङ्गवैः धर्मनित्यैस्तपोदान्तैर्विशिखैरिव पावकैः अविशह्यातपो यावत् सूर्यो नातिविराजते अमार्गेणागतां लक्ष्मीं प्राप्येवान्यवयवर्जितः तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्त्वा चरणौ मुनेः ववन्दे सह सौमित्रिः सीतया सह राघवः तौ संस्पृशन्तौ चरणावुत्थाप्य मुनिपुङ्गवः गाढमाश्लिष्य स्नेहमिदं वचनम् अब्रवीत्। तो हम लोग अब दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। इसीलिए वो सब मुनि लोग वहाँ से चलने की जल्दी कर रहे थे। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी, तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्म परायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए अब हमें आज्ञा
दीजिए। जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्य में असह्य उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्यदेव जब तक असह्य ताप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, उसके पहले ही हमें यहाँ से चल देना चाहिए। यानी सुबह सुबह ठंडे ठंडे में निकल जाना चाहते हैं, जिससे यात्रा आसान हो, सुखद हो। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने मुनि के चरणों की वंदना की। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्ष्ण ने उन्हें कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा, अरिष्टम गच्छ पंथानम राम सौमित्रिणा सह सीतया चानया साधम छाययेवानुवृत्तया पश्याश्रमपदं रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम् येषां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनाम् सुप्राज्यफलमूलानि पुष्पितानि वनानि च प्रशस्तमृगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च फुल्लपङ्कजखण्डानि प्रसन्नसलिलानि च कारण्डविकीर्णानि तटाकानि सरांसि च द्रक्ष्यसे दृष्टिरम्याणि गिरिप्रस्त्रवनानि च रमणीयान्यरण्यानि मयूराभिरुतानि च गम्यताम वत्स सौमित्रे भवानपि च गच्छतु आगन्तव्यं च ते दृष्ट्वा पुनरेवाश्रमं प्रति। तो श्री राम से अब सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं कि हे श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली अपनी इस धर्मपत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ अपनी आगे की यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। हे वीर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्यवासी इन तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रमों का दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचुर फल समूहों से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वन देखेंगे। वहाँ उत्तम मृगों के झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। आपको बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समूह शोभा दे रहे हैं। उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारंडव आदि जल पक्षी सब ओर फैल रहे होंगे। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाले पहाड़ी झरनों और मोरों की मीठी बोली से गूंजती हुई सुरम्य वनस्थलियों को भी आप देखेंगे। तो हे श्री राम, जाइए, वत्स सुमित्रा कुमार तुम भी जाओ और दंडकारण्य के आश्रमों का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। तो उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा कहा और वे आगे चलने की तैयारी करने लगे। एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा काकुत्स्थः सह लक्ष्मणः प्रदक्षिणं मुनिं कृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे ततः शुभतरे तूणी धनुषि चायते क्षणा ददौ सीता तयोर्भ्रात्रोः खड्गौ च विमलौ ततः आबध्य च शुभे तूणी चापे चादाय ससस्वने निष्क्रान्तावाश्रमात् गन्तुमुभौ तौ रामलक्ष्मणौ शीघ्रं तौ रूपसम्पन्ना अनुज्ञातौ महर्षिणा प्रस्थितौ धृतचापासि सीतया
सह राघवौ। तो उनसे आज्ञा पाकर सुतीक्ष्ण मुनि से श्री राम आगे चलने की तैयारी करने लगे और मुनि की परिक्रमा की उन्होंने और वे वहाँ से चल दिए। तदनंतर विशाल नेत्रों वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथ में 2 परम सुंदर तूणीर धनुष और चमचमाते हुए खड्ग प्रदान किए। उन सुंदर तूणीरों को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुष को हाथ में लेकर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड्ग और धनुष धारण करके महर्षि की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहाँ से प्रस्थान किया। यहाँ पर पूरा होता है 8वां सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में हमने 8वां सर्ग संपन्न किया है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 8मः सर्गः। ओम श्री सीताराम